हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कैसे जो है लूफी बोआ सिस्टर को हराने में कामयाब होता है और इसके बाद जो नियॉन होती है वो बोलती है कि जिसे तुम लोग मारना चाह रहे थे उसी ने तुम्हारी जान बचा ली। अब एपिसोड शुरू करते हैं। तब होता क्या है, जो लूफी होता है बोलता है क्या नेक्स्ट मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा बोआ। तो बोआ बोलती है नहीं नहीं बस बहुत है। तो लूफी बोलता है ठीक है अब इन्हें ठीक कर दो। तो बो हैंकॉक बोलती है तुम्हें शायद कहीं जाना था ना, तो तुम मेरी शिप लो यहाँ से चले जाओ। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम इन्हें ठीक करवा लो या मेरी शिप लेके यहाँ से चले जाओ। लूफी बोलता है कि तुम इन्हें ठीक कर दो। नियॉन बोलती है क्या ही विल पावर है, बंदा बिल्कुल भी झिझका नहीं इचका नहीं, और बोल दिया क्या करा कि इन्हें ठीक कर दो। इसके बाद क्या होता है, जो बोआ होती है लूफी को अपने कमरे में बुलाती है और अपना जो मार्क होता है वो उसे दिखाती है। तो लूफी बहुत ध्यान से सोचता है और बोलता है कि जो मैंने मार्क देखा था वो इससे अलग है। उसको याद आता है हाची का मार्क। तो अब क्या होता है, नियॉन वहां पे आती है और बोलती है ये मंकी डी लूफी है जिसमें साबोडी में क्या किया था, एक सेलेस्टियल ड्रैगन को घूंसा जमक के मार दिया था। तुम इसे सच पूरा बता क्यों नहीं देती हो। तो अब जो बोआ होती है वो बताती है कि हम लोग क्या थे, सेलेस्टियल ड्रैगन के क्या थे, एक तरह से नौकर थे। तो सेलेस्टियल ड्रैगन जिसको भी बंदी या नौकर बनाता है अपना, तो वो उसके शरीर पे एक स्टैंप लगा देता है। वो स्टैंप बोआ उनको के लगी होती है और उसका मतलब ये होता है कि तुम क्या हो, एक तुच्छ प्राणी हो हमारे सामने। इसके बाद मारी जो में एक बंदा आता है जिसका नाम होता है फिशमैन टाइगर, और वो सबको क्या करता है, आजाद करवा देता है। अब जो टाइगर होता है वो एक पायरेट क्रू बनाता है जिसका नाम रखता है वो सन पायरेट। तो जो भी लोग उसे ज्वाइन करते हैं वो करता क्या है, सेलेस्टियल ड्रैगन की स्टैंप हटा के, या फिर बोला जाए तो उसी के ऊपर एक अपनी स्टैंप लगाता है जो कि सन जैसी दिखती है। इधर बोआ हैंकॉक बताती है कि हमें सरवाइव करने के लिए डेविल फ्रूट दिए गए थे तीनों बहनों को, ताकि हम लोग क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें। अब लूफी की इच्छा पूरी होती है। जो बोआ हैंकॉक होती है वो बोलती है मैं खुद तुम्हें साबूटी तक छोड़ के आऊंगी। इसके बाद बोआ हैंकॉक बोलती है मारी सोनिया ध्यान रखो कि इसकी जो दावत है वो एकदम लजीज होनी चाहिए, आराम करे बढ़िया तरीके से, रात में से पूरा मजा आ जाए। तो अब इसकी व्यवस्था होती है। भाई लूफी खाना वाना खाता है लेकिन वहां पे बहुत शांति होती है। लूफी बोलता है कि तुम लोग गाना वाना क्यों नहीं गा रहे। अब वो लोग गाना शुरू करते हैं। भाई पूरी एकदम पार्टी एकदम महफिल लूफी जमा देता है। इसके बाद लूफी पहुंचता है नियॉन के पास। तो नियॉन पेपर पढ़ रही होती है। वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि जो बोआ हैंकॉक है वो एक वॉरलॉर्ड है। उसे नहीं पता होता है कि बोआ हैंकॉक 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक वॉरलॉर्ड है, यानी सीची बुकाई। इसके बाद क्या होता है कि लूफी एक कान में खबर पड़ती है कि जो पोर्कस डी एस है उसका क्या होने वाला है, एग्जीक्यूशन होने वाला है। तो लूफी बोलता है वो मेरा बड़ा भाई है। अब लूफी बोलता है कि मुझे वहां पे जाना है। तो नियॉन बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई बस तुम ऐसे जाओगे छुड़ा लाओगे, वहां पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर मैदान में खड़े हैं। उसको पहले तो 3 एडमिरल्स उसे बचाएंगे, उसके बाद वॉल लॉर्ड्स भी तुम्हें रोकेंगे, मैदान बहुत खतरनाक है। इसके बाद लूफी क्या करता है, जो एस का विवरी कार्ड होता है जब बाहर निकालता है वो देखता है वो आधे से ज्यादा क्या हो चुका है दोस्तों, जल चुका है। अब जो नियॉन होती है उसके पास खबर आती है कि जो बोआ हैंकॉक है उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो जो नियॉन होती है बोआ को देखने के लिए जाती है और बोलती है बोआ अब तुम नहीं बच पाओगी। इधर जो नियॉन होती है वो बोलती है कि लूफी भी मेरे साथ आया हुआ है। तो जो बोआ हैंकॉक होती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है, जाती है लूफी से बात करती है। लूफी बोलता है कि जो एस है वो मेरा भाई है और मुझे अब प्रिजन में जाना है उसे बचाने के लिए, तो तुम मेरा साथ दे सकती हो। तो वो तुरंत मान जाती है। इसके बाद क्या होता है, बोआ हैंकॉक और लूफी वहां से लीव करते हैं। तो लूफी करता है कि बोआ हैंकॉक को एकदम कस के जकड़ लेता है और ऊपर से बोआ कपड़े पहन लेती है जिससे लूफी नजर नहीं आता है। लूफी और बोआ हैंकॉक वहां से चले जाते हैं। इधर अब हमें दिखाया जाता है फ्लीट एडमायरल सैन गोकू, जो बताता है कि यार अब तो सब लोग तैयार हो गए हैं, एडमायरल्स भी रेडी हैं, सिची बुकाइस भी आ चुके हैं। तो कौन कौन सिची बुकाई आ रहा है, ड्रैक्यूल मीहॉक, डोंकी जॉड डोफ्लामिंगो, मार्शल डी टीच, बोआ हैंकॉक, बार्थोलोमियो कुमा, गिको मोरिया। बस एक बंदा तैयार नहीं हो रहा जिसका नाम क्या है, जिम्बे। वो लड़ने से मना कर देता है, बोलता है मुझे सिची बुकाई के पद से हटा दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। इधर एक खबर आती है क्या कि जो व्हाइट बियर्ड है वो जो है मैदान के लिए निकल चुका है और उसने कुछ साथी भी इकट्ठा कर लिए हैं। अब जो बोआ हैंकॉक होती है वो भाई लूफी के प्यार में पागल हो चुकी होती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि नामी होश में आती है और वो एक ऐसे आइलैंड में आ गई जहाँ पे आंधी तूफान चलता रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ओल्ड जीजी होते हैं जो उसका ख्याल रख रहे होते हैं। वो दिखाते हैं कि रस्सी में नॉट बांधते हैं और उसे खोलते हैं तो बहुत तेज हवा सी चलती है एकदम। तो नामी अब नहाने जाती है। सिस्टम बड़ा अलग होता है, वहाँ पे पानी आता नहीं है, क्लाउड्स होते हैं उनसे पानी आता है, मतलब बड़ा ही अलग टाइप का आइलैंड वो होता है। इसके बाद नामी उस नॉट का यूज़ करती है और अपना जो हीट बॉल होती है उसका यूज़ करती है, वेदर को साफ करती है। और जो ओल्ड जीजी होते हैं वो बताते हैं कि तुम वेदेरिया में हो, एक छोटा सा स्काई आइलैंड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्रैंकी एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पे भाई
बर्फ की आंधी चल रही होती है, तो दो लोग उसे होश में लाते हैं। फ्रैंकी होश में आता है, डांस वांस करके दिखाता है, इसके बाद वो बर्फ में जम जाता है। तो वो जो बच्चा और जो उसके पापा होते हैं वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है। जहां पे उसे कोला रखी जाती है वहां पे वो लोग चाय रख देते हैं, जिससे फ्रैंकी का जो पूरा नेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है। और जो बच्चा होता है बोलता है कि तुम में अब वो बात नहीं रही, जैसे तुम पहले कूल थे, एकदम नाच वाच रहते, वैसे तुम अब नहीं रहे, अब तुम चेंज हो गए हो। अब क्या होता है, जो लूफी होता है भाई वो ऑर्डर कर रहा होता है मीट पे मीट, और बोआ हैंकॉक बार बार मीट मंगा भी रही होती है। वो लोग सोच रहे होते हैं यार बोआ हैंकॉक इतना मीट खा कैसे रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चॉपर। चॉपर एक ऐसे आइलैंड में पहुंच गया जहां पे बहुत बड़ी बड़ी चिड़ियां हैं। तो वो करती क्या है, चॉपर को ऊपर से नीचे फेंक देती हैं। तो जब चॉपर ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे कुछ कबीले वाले जो आदि मानव लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं और उसे भूंज के खाने के मूड में होते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी चिड़िया होती हैं वो चॉपर पे, या बोला जाए तो उन गांव वाले कबीले वालों पर अटैक कर देती हैं, जिससे चॉपर बच जाता है और वो अपने हैवी पॉइंट का यूज करता है, जिससे वो क्या होता है सबके नजरों में आ जाता है, नहीं तो उन्हें लगता है ये बच्चा ही है। इधर अब दिखाया जाता है सांजी। सांजी एक ऐसे आइलैंड में पहुंच गया जहां पे लड़कियां ही लड़कियां हैं। पहले उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लड़कियां ही लड़कियां हैं, लेकिन बाद में जब वो और डीप अंदर घुसता है तो वो देखता है वो लड़कियां नहीं, वो गे होती हैं। और भाई सांजी पूरे आइलैंड में भाग रहा होता है। दोस्तों इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करके सब कुछ दिखाया जाएगा कि कौन कहां पहुंचा है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, बहुत ज्यादा सावधान। गुड बाय।